ईरान और अमेरिका और इजराइल के युद्ध का असर भारत पर दिखने लगा है। क्या नोएडा, क्या यूपी, क्या दिल्ली, हाईकोर्ट में गैस खत्म हो गया है, अब लोगों को पकौड़ा नहीं मिल रहा है। अयोध्या में भंडारे बंद हो गए हैं। आम लोगों का तो पूछिए मत, लोग लकड़ी की तरफ लौट रहे हैं। तो भारत में अमेरिका, ईरान, इजराइल युद्ध के जो पक्षधर लोग हैं उनसे जरूर जवाब मांगिए। जो लोग चाहते थे कि ईरान पर हमला हो, इस पर ही बात करूंगा। संसद में इजराइल ईरान पर लगातार विवाद चल रहा है। नीतीश कुमार को जिस तरह से ह्यूमिलिएट किया गया वो सबसे बड़ी खबर है। साथ ही मैं बताऊंगा कि कैसे यूजीसी के पक्ष में बिहार में बड़ा मसाल जुलूस हुआ और यूपीएससी में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें देखा गया है कि एससी, एसटी, ओबीसी के छात्रों को बहुत कम नंबर दिया गया इंटरव्यू में जनरल के मुकाबले। वहीं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन रिजर्वेशन का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है। जो लोग अमीर हैं वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं और वो आईएएस टॉप कर रहे हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, जो आपको कोई और नहीं बताएगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इजराइल ईरान युद्ध का असर देश भर में पड़ रहा है, सोचिए। और इस कदर पड़ रहा है कि लोग लाइन लगाए हुए। तमाम तस्वीरें देखिए, यूपी के देवरिया हो, गोरखपुर हो, नोएडा हो, सब जगह गैस की किल्लत है। गैस की किल्लत इस तरह से है कि दिल्ली हाईकोर्ट में अब कचरी पकौड़ी बनना बंद हो गया है। कहा जा रहा है कि फ्रूट सलाद खा के काम चलाइए। अयोध्या में भंडारे बंद हो गए हैं। सरकार भले कह रही हो कि किल्लत नहीं है, लेकिन किल्लत शुरू हो गई है। तो आप इसके लिए भक्तों से पूछ सकते हैं कि आपके पास क्या है प्लान बी और वो क्या करेंगे। लेकिन सबसे एक और बड़ी खबर है, जाति जनगणना में ओबीसी का कॉलम ही नहीं है। जाति जनगणना में ओबीसी का कॉलम ही नहीं है। धर्मेंद्र यादव ने ट्वीट किया है, इसको लक्ष्मण यादव ने आगे बढ़ाया है। तो सोचिए बीजेपी कैसे राजनीति कर रही है। नीतीश कुमार को लेकर देश भर में गुस्सा है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की सिर्फ समाज की बात करें, कुर्मी समाज की बात करें, तो मध्य प्रदेश हो या गुजरात हो, झारखंड हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, बंगाल हो, यूपी हो, कुर्मी समाज की लगभग 30 करोड़ की आबादी बताई जाती है 10 साल पहले आसपास। वो आबादी लगभग 40 करोड़ के आसपास हो गई है। कुर्मी भी एक राष्ट्रीय जाति है जैसे, और इस वजह से नीतीश कुमार वाली खबर देश भर में फैल रही है। नीतीश कुमार को जिस तरह से मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, राज्यसभा भेजा जा रहा है, लोग इसको शिंदे की तरह जोड़ के देख रहे हैं। कई ओबीसी नेताओं के साथ इसी तरह से, सोचिए महाराष्ट्र के ओबीसी नेता थे, उनका आता पता नहीं चला, एक्सीडेंट में, हादसे में उनकी मौत हुई, कोई जानने वाला नहीं है। शरद पवार जो किसान नेता, उनके भतीजे, उनकी जहाज दुर्घटना में मौत हुई, उनके घर वाले जांच की मांग कर रहे हैं। तो मुंडे हो चाहे पवार हो, लोग सवाल पूछ रहे हैं। अब नीतीश कुमार के साथ जिस तरह का ह्यूमिलिएशन हुआ है, पूरा देश के लोग नाराज हैं और वो कह रहे हैं कि ये क्या चल रहा है, कब तक ये सब चलेगा। ये सबसे बड़ी खबर है। तो बीजेपी कुछ किसी को नहीं देने वाली है, न कुछ करने वाली है, न एससी, एसटी, ओबीसी को कुछ दे रही है, बस झुंझुना पकड़ा रही है। यूजीसी पर बीजेपी कुछ नहीं बोल रही है, धर्मेंद्र प्रधान कुछ नहीं बोल रहे हैं। पटना में लगातार यूजीसी के पक्ष में अब आंदोलन चल रहा है, मसाल जुलूस निकल रहा है। वही ये सबसे बड़ी खबर है। वही जाति जनगणना में ओबीसी का कॉलम अभी भी नहीं डाला गया है, जो सबसे बड़ी खबर है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात करें तो ये मैडम रैंक 6 लाती है। सोचिए, इन पर आरोप है कि ये आईपीएस थी पिछली बार और उसके बाद ये गरीब हो गई। मतलब आईपीएस बनते ही ये गरीब हो गई, जबकि आईपीएस जब बनी थी तो ये जनरल कैटेगरी में थी। अब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आ गई है, गरीबी रेखा के नीचे। ये भी सवाल उठ रहा है। ये तस्वीर है सुरभि यादव की। सुरभि यादव ने रिटेन में 862 और जो अनुज अग्निहोत्री है उसको नंबर मिला, रिटेन में जो नंबर मिला है वो 867, मतलब 5 नंबर ज्यादा। उसके बाद सुरभि यादव को इंटरव्यू में जो है सिर्फ 165 नंबर दिया गया और इनको 204, और ये टॉप कर गए। तो इस तरह के एक मामले नहीं है। एक और ये मैडम है, आपका नाम है आस्था जैन। आपने 9 रैंक लाकर परचम लड़ाया है। आपने पहले इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो है रिजर्वेशन ले लिया। पहले ये अमीर थी, एसपी बन गई तो गरीब हो गई। और एससी कैटेगरी की नैन्सी सिंह को भटनागर साहब से कम नंबर दिया गया। रिटेन में 853 नंबर नैन्सी सिंह को था, भटनागर को सिर्फ 823 नंबर था। इंटरव्यू जो 300 नंबर का उसमें 165 नैन्सी सिंह को दिया गया और 215 भटनागर जी को दिया गया। तो आप देखेंगे कि एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चों को सबसे कम इंटरव्यू में नंबर दिया जाता है। पूरा देश सवाल पूछ रहा है कि आखिर ये इंटरव्यू कब तक चलेगा।
इंटरव्यू को हटाया क्यों नहीं जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो आस्था जैन पहले जब एसपी बनी तो अमीर थी, और जब एसपी बनने के बाद ये और गरीब हो गई है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं बार बार कह रहा हूं, देश भर में नीतीश कुमार को लेकर गुस्सा उठ रहा है। नीतीश कुमार से सवाल लोग नीतीश कुमार पर कह रहे हैं, लोगों को शक है कि ब्लैकमेल किया जा रहा है। नीतीश कुमार जी को आखिर क्यों हटा दिया गया, ये भी बड़ा सवाल है और पूरे देश में इसको लेकर सवाल है। लोग सवाल पूछ रहे हैं और लोगों में गुस्सा है। दिल्ली में लगातार इसको लेकर बहस हो रही है और खासकर दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो है वो नीतीश कुमार को जिस तरह से हटाया गया उसको लेकर काफी नाराज हैं। बंगाल में एसआईआर के मुद्दा भी तूल पकड़ता जा रहा है। अभी हाल ही में चुनाव आयोग गए थे, वहां एक पत्रकार ने पूछ लिया कि सर आप तो कह रहे थे कोलकाता में बहुत रोहिंग्या है, वो चुप रह गए। नेक्स्ट सवाल, अभी हाल ही में एक बड़े अधिकारी को चुनाव आयोग ने कहा कि मुझे पता है आप क्या कर रहे हैं। बहुत बदसलूकी से उन्होंने बात की। काले झंडे भी दिखाए गए थे। वहीं गिरिराज सिंह को भी काले झंडे दिखाए गए हैं बेगूसराय में। वही गिरिराज सिंह हैं जिन्होंने राहुल गांधी के बारे में कहा था कि वो पजामा इतना छोटा क्यों पहनते हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सबसे ज्यादा वायरल है। लेकिन यूपीएससी वाला मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। क्या एससी एसटी ओबीसी को कम नंबर दिया जाता है? अगर आप लोग ये लोग वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा आप लोग भी काम कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि कितने एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट हैं यूपीएससी में जिनको 200 से ज्यादा नंबर मिला है और कितने जनरल के कैंडिडेट हैं जिनको 200 से कम नंबर मिला है। तो ये सवाल तमाम जो है वो पूछे जा रहे हैं और मैं इसलिए कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो यूपीएससी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं। और अब बात ईरान से लेकर गैस की। तो आज देश भर में जो सबसे बड़ी खबर है वो गैस की है। कोई ऐसा शहर नहीं है जहां गैस को लेकर लोग चिंतित नहीं है। गैस के लेकर लोग लाइन लगे हुए। दिल्ली हाई कोर्ट में गैस खत्म हो गया है, ये सबसे बड़ी खबर है। यूपी में चाहे गोरखपुर हो चाहे देवरिया हो, तमाम जगह लोग लाइन लगाए हुए हैं। आप इस खबर की गंभीरता को समझिए। और अगर सोचिए एलपीजी की किल्लत हुई तो महंगाई और कितना बढ़ जाएगा। गोरखपुर की तस्वीर दिखा रहा हूं। तो ये तमाम खबरें जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल है और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तेल खत्म, ये लड़का का सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट देखिए। इन्होंने कहा कि मैं 10 पंप पर जा चुका हूं लेकिन कहीं भी पेट्रोल नहीं मिल रहा है। तो अगर ये युद्ध नहीं रुका, अयोध्या, नोएडा, दुबई में लोग कैसे फंसे हुए थे, अगर ये युद्ध नहीं रुका तो दिन पर दिन हालत खराब होती जाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। सुरभि यादव को 862 रिटर्न में लाती 165, आर्यन यादव भी 165, उत्कर्ष यादव 167, तरुण यादव 167। सोचिए यूपीएससी के इंटरव्यू में किस तरह की बयानी होती है। 4 यादव थे, सुरभि यादव, आर्यन यादव, उत्कर्ष यादव, तरुण यादव। 165, 165, 167। ये सिर्फ यादवों के साथ नहीं है, जितने दलित पिछड़े, रैंडम इंटरव्यू ही नहीं होता है वहां, कैटेगरी वाइज इंटरव्यू होता है, रैंडम इंटरव्यू नहीं होता है। और इस वजह से एससी एसटी ओबीसी का जमकर नंबर काट लिया जाता है और ये मामला भी अब बहुत वायरल है। वहीं एलपीजी सिलेंडर का मामला देश भर में वायरल है। गैस की दिक्कत हो रही है, आपको बता दें कि तेल की दिक्कत हो रही है। तो ईरान युद्ध ने दुनिया को चपेट में ले लिया है। तो आप लोग बताइए कि इस युद्ध के लिए कौन जिम्मेदार है। मैं बार बार कह रहा हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान युद्ध के पक्ष में जो भक्त थे उनका क्या जवाब होगा। आप सोचिए किस तरह से गैस के लिए अफरा तफरी मच गया है। हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट में गैस नहीं है, बाकी जगह का आप कल्पना कर सकते हैं। लोग मिट्टी का चूल्हा बनवा रहे हैं, लकड़ी का चूल्हा बनवा रहे हैं। हम फिर से अपने पुराने जड़ों की तरफ लौट रहे हैं। लोग इस तरह का मजाक उड़ा रहे हैं। तो 21वीं सदी में इसके लिए भारत सरकार को तो मैं दोषी नहीं कह रहा हूं क्योंकि युद्ध चल रहा है, लेकिन सवाल है कि वो भक्त क्या करेंगे, उनको क्या समझ में आती है। जो बेंजामिन नेतन्याहू को फूलमाला चढ़ाते हैं, ट्रंप को कहते हैं कि वो अच्छे हैं, जबकि ये दोनों युद्ध के लिए जिम्मेदार हैं। और इस युद्ध की वजह से भारत की आर्थिक तरक्की रुक जाएगी। ईरान हमारा सबसे अच्छा दोस्त था जो हमें तेल देता था, पैसा रहे न रहे, गैस देता था। उसके बावजूद भक्तों ने सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये सब प्रोपेगेंडा रचते रहते हैं। टीवी अखबार अभी भी ईरान को बर्बाद होते हुए दिखा रहा है, लेकिन अमेरिका खुद कह रहा है कि हम ईरान से युद्ध नहीं जीत पाएंगे, हम गलत आकलन कर गए हैं। अब ट्रंप इस युद्ध से निकल जाना चाहते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ईरान ने कहा है कि युद्ध शुरू अमेरिका ने किया था, इजराइल ने खत्म हम करेंगे। उसका असर भारत पर दिख रहा है। वहीं लगातार अमेरिकी जो है वो भारत को नीचे दिखा रहे हैं। कभी कहते हैं कि हमने परमिशन दिया है 30 दिन के लिए तेल खरीद लो, कभी कहते हैं भारत हमारे साथ खड़ा है। तो अमेरिका लगातार भारत की संप्रभुता पर सवाल उठा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री को जरूर इसका करारा जवाब देना चाहिए। वही दुनिया भर में गैस की दिक्कत हो रही है, तेल की दिक्कत हो रही है
और इसके लिए लोग बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।